हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2 द नेवी फ्रेंड्स का। हम यहाँ पे एक ये मार्कर ले लेते हैं, एक कंप्रीहेंशन चेक 1। इसको जब हम नोट तैयार करेंगे तो इसको क्लियर करेंगे। अभी हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। श्यामा थॉट एडमिरल हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज। श्यामा ये सोचती है कि उसका भैया कितना चालाक है। इट वाज द मंथ ऑफ समर, ये गर्मी का मौसम होता है। बाबूजी हैड गॉन टू वर्क, पिताजी जो होते हैं घर काम पे गए होते हैं। हैविंग पुट बोथ चिल्ड्रन टू स्लीप, माई हैड लेट डाउन टू रेस्ट। मम्मी दोनों बच्चों को सुला करके वो खुद लेट जाती आराम के लिए। बट द चिल्ड्रन वर नो वेयर नियर स्लीपिंग, लेकिन बच्चे कहाँ सोने वाले थे। आई शट, केवल क्या थी, आंखें बंद थी। दे हेल्ड देयर ब्रेथ एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट। दोनों ने अपनी सांसें को केवल क्या करके रखा था, रोक रखा था, और उन अपने क्या कहते हैं सही समय का वो इंतज़ार कर रहे थे। एज सुन एज दे वर शी और माँ वाज स्लीप दे गॉट अप क्वाइटली। जैसे ही उन लोगों को ये बात मालूम हो गया, पक्का हो गया, ये बात यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि मम्मी सो चुकी है, वो चुपके से निकलते अनलेच द डोर एंड क्रेप्ट आउट। दरवाज़ा खोलते हैं और धीरे से रेंगते हुए बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे soon they were making preparation to safeguard the eggs। और जल्द ही वो दोनों अंडों के सेफ गार्ड यानी उसके बचाव की तैयारियां करने लग जाते हैं। केशव थाउट केशव brought a stool from the room, but it was still not high enough to reach the corners। केशव केशव ब्राउट और स्टूल, केशव रूम से एक स्टूल लेके आता है, लेकिन ये इतना ऊंचा नहीं होता है कि वो कॉर्नर से छज्जे तक पहुंच जाए। He went brought a small bathing stool to place under the first and gingerly climbed on top। फिर वो जाता है और एक छोटा बाथिंग स्टूल वो होता है जिस पर बैठ करके नहाया जाता है। तो बाथिंग स्टूल लाता है और प्रेस अंडर द फर्स्ट, और उसको जो है सो पहले वाले स्टूल के नीचे रख देता है, और फिर जो है सो उसके ऊपर धीरे धीरे उसके टॉप पर चढ़ जाता है, यानी ऊपर चढ़ जाता है। श्यामा हेल्ड द स्टूल विद बोथ हैंड्स। श्यामा दोनों हाथों को बड़े अच्छी तरह से पकड़ी रहती है। ये देखिए यहाँ पे ये फोटो में दिखाया जा रहा है कि श्यामा क्या है कि दोनों हाथों से ये स्टूल को पकड़ी हुई है, और ये क्या कर रहा है, ये इसके स्टॉप पर चढ़ करके ये अंडे तक यानी अपना हाथ पहुँचा रहा है। अंडे तक इसके अपना हाथ ले गया है, ये छज्जे के ऊपर जो अंडा हो। आगे चलते हैं। इट्स uneven legs made it rather wobbly and it tipped slightly, whichever way the pressure increased। कहते हैं कि उनका पैर जो है सो बिल्कुल उस तरफ जो है सो जिधर जिधर उसके पैर का दबाव पड़ता उधर वो थोड़ा सा झुक जाता उसका वो स्टूल। ओनली केशव न्यू व्हाट फियर व्हाट ड्रीड assailed him at that moment। और इस जब ये केशव का जो स्टूल इधर उधर जब झुकता या इधर उधर होता तो उस समय केशव उस डर को जान सकता था कि किस तरह का डर होता था, किस तरह से उसे डर लगता था। उस मोमेंट को सिर्फ वही रियलाइज कर सकता था, है ना। he would grab the cornice to steady himself, और जैसे अपने आप को कॉर्निस से यानी छज्जे पर अपने आप को लाद लेता, उससे अपने आप को सहारा देता है। एंड स्कॉल्शियम अंडर हिज ब्रेथ, और अपनी सांस को दबाते हुए श्यामा को डांटता, क्या कहता है, होल्ड फास्ट और आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली। कहता क्या, सही से पकड़ो वरना मैं नीचे आऊँगा और तुम्हें बढ़िया से पिटाई कर दूंगा। बट पुअर श्यामाज अटेंशन वाज टेकन अप बाय द कॉर्नर्स, लेकिन बेचारी श्यामा का भी ध्यान जो है सो छज्जे के ऊपर चल जाता। टाइम एंड अगेन हर माइंड वेयर इन द डायरेक्शन एंड हर ग्रिप ऑन द स्टूल स्लेकन। कहते हैं कि बार बार जो है सो उसका दिमाग उसी डायरेक्शन की तरफ चल जाता है, यानी उसका भी मन करता कि मैं भी अंडा देखूं, और जो है सो क्या होता है, स्टूल जो है सो हल्का फुल्का जो है सो हिलता डुलता, है ना। द मोमेंट केशव हैंड्स reached the corners, the birds flew away। केशव सा
some twigs scattered on the corners and three eggs lying on them. जो ही केशव के हाथ छज्जे के ऊपर पहुंचता है, दोनों पक्षी जो सो उड़ जाती हैं और केशव ये देखता है कि कुछ जो है ट्विग्स स्कैटर, कुछ तिनके बिखरे पड़े हैं छज्जे के ऊपर है, कुछ तिनके हैं और उस पर जो है सो 3 अंडे पड़े हैं। There was no nest like the ones he had seen on trees. और वो बिल्कुल उस तरह का घोंसला नहीं था जैसा कि उसने कहीं पे देखा था पेड़ों के ऊपर, जो पेड़ के ऊपर या वृक्ष के ऊपर होता है, बिल्कुल उस तरह का नहीं था। क्योंकि वृक्ष के ऊपर जो होते हैं घोंसले, वो बिल्कुल गद्दीदार होते हैं और बड़ी मजबूती से उसको बनाया जाता है ना। लेकिन जो यहाँ था, वहाँ क्या किया था कि यहाँ ये बिल्कुल गद्दीदार नहीं है, ये केवल कुछ जो है सो क्या है कि कुछ तिनके पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? कुछ तिनके, ट्विग्स स्कैटर्ड, कुछ तिनके पड़े हुए हैं। लेकिन जो है सो उसने यही कहा है कि बिल्कुल उस तरह का ये घोंसला नहीं था जैसे कि वृक्ष पे होता है। कैन यू सी एनी चिक्स भैया? अब श्यामा पूछती, भैया क्या आप कोई चिक्स देख सकते हो? यानी आपको कोई चिक्स यानी चूजा कोई दिखाई दे रहा है? दे आर 3 eggs, द चिक्स हैवेंट कम आउट इट। तो श्यामा ये केशव जवाब देता है कि देखो यहाँ पे केवल 3 अंडे हैं, अभी तक इसमें से चूजे बाहर नहीं निकले हैं। शो मी भैया हाउ बिग आर दे? तो श्यामा कहते, भैया मुझे भी दिखाओ ना, वो कितने बड़े हैं, है ना। आई विल बट फर्स्ट ब्रिंग सम eggs टू ले अंडर द eggs। कहता ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले जाओ और कुछ चिथड़े, समरेक्स का मतलब चिथड़े यानी जो है सो कपड़े के गुदड़ी जो होती है ना, उसको चिथड़े बोला जाता है ना। कुछ जो है सो चिथड़े लेकर आओ। क्यों? ताकि उसको अंडे के नीचे रख दे। देखिए कितने नादान है, ये सोच रहे हैं कि इन अंडों को क्या है कि अंडा इसको चुभ रहा है, ये स्केटर जो है तिनके इन अंडों को चुभ रहा है, गड़ रहा है ना, चुभ रहा है। हाँ, तो इस वास्ते से बोला तुम सबसे पहले क्या लेके आओ, सबसे पहले जाओ और कुछ चिथड़े लेके आओ, कुछ जो सो रद्दी कपड़े लेके आओ, ताकि मैं इसके क्या कर दूँ, इसके नीचे रख दूँ, उसके बाद मैं तुमको दिखा दूँगा। ठीक है? हाँ, आगे चलते हैं। देखें, समझ गए यहाँ तक? द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ। अब देखे बेचारे अंडे तिनके और भूसे पे लेटे हुए हैं, बिल्कुल सूखे हुए जो है सो तिनके होते हैं उसी के ऊपर ये लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। इसलिए पैसे पे जाओ और क्या करो कि तुम जा कर के चिथड़े कुछ लेके आओ ताकि गद्दी बना दें इसके लिए, है ना। चलो अब देखते श्यामा क्या करती है। श्यामा ran out and returned with a piece of cloth torn out from an old sari. Keshav leaned to take it from her, folded it a number of times to make it into a cushion and placed it under the eggs. श्यामा दौड़ती हुई गई और जाते वापस जो है सो कपड़े की, पुरानी साड़ी के कपड़े का एक पीस लेके आए। ओल्ड साड़ी का मतलब क्या होता है? पुरानी साड़ी, है ना। ये पुरानी साड़ी उसकी मम्मी की पुरानी साड़ी हो गई है ना। हाँ, घर पे साड़ी किसकी हो सकती है? मम्मी की हो सकती है। तो मम्मी के कपड़े की जो पुरानी साड़ी थी, उस साड़ी से कोई टुकड़ा उठा के फाड़ के लेके आ गई। केशव झुक करके इसको लेती है उससे और उसको जो है सो फोल्ड करती है, यानी तय करती है ना, जैसे करती हूँ, तय करती है। और फिर क्या होता है, कई बार तय करके और उसको गद्दी बना देता है। क्या? गद्दीदार, कशिन बना देता है। क्या मतलब होता है? गद्दीदार बना देता है ना। और एंड प्लेस अंडर था 100 इसको अंडे के नीचे रख देता है। आई ऑल्सो वांट टू सी देम भैया श्यामा प्लीडेड। श्यामा कहती है, भैया आई वांट, मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ, मैं भी इन्हें देखना चाहती हूँ। Yes, yes, I will show them to you, but first bring basket so that I can make a roof, replied केशव। केशव कहता है कि ठीक ठीक, हाँ हाँ, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, लेकिन पहले जाओ और बास्केट लेके आओ, टोकरी लेके आओ, ताकि मैं जो सो इसके लिए छत बना दूँ, है ना। यानी ऊपर में उसको रख दूंगा तो उसके लिए छत बन जाएगी और धूप नहीं आएगी। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम द बिलो एंड सेड नाउ यू कम डाउन, इट्स माय टर्न। श्यामा जो उसको
टोकरी देती है और कहती है अब जो है सो भैया आप नीचे आओ, अब तो ये मेरी बारी है ना, अब मैं ऊपर चढ़ूँगा। हाँ, केशव rested the basket against the branch and said, "Go bring the water and grain." केशव फिर क्या कहता है कि देखो जाओ, और केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सीड। केशव क्या करता है, वो टोकरी जो होता है वो एक ब्रांच वहाँ पे एक यूं करके क्या है कि एक पेड़ निकला रहता है, उसके ब्रांच से इस टोकरी को रेस्ट कर देता है। क्या कर देता है, यूं लगा देता है, तो इससे छाया जो पड़ता है वो एक्स पे पड़ता है कि नहीं। हाँ, तो ये एक्स पे पड़ता है और उसका छत बन जाता है, उसकी एक छत बन जाती है। तो उसको ब्रांच से उसको लटका देता है, किस चीज़ को, बास्केट को, यानी टोकरी को क्या कर देता है, लटका देता है। गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन, फिर कहता है कि जाओ और पानी और दाने लेकर के आओ। लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव अ लुक, फिर जो है सो मुझे वो नीचे आने दो और फिर उसके बाद तुम देख लेना। ये केशव अपनी बहन श्यामा से कहता है। श्यामा brought the bowl of water on ice too. Keshav placed them both under the basket and climbed down softly. श्यामा क्या लेके, बाउल मीन्स क्या था, कटोरी, कटोरी यानी पानी की कटोरी और दाने भी लेके आ जाती है। हैं, केशव उसको दोनों को बास्केट के नीचे रख देता है, टोकरी के नीचे, यानी ऊपर घोंसला बना, ऊपर बास्केट था उसके नीचे यानी रख देता है ना। फिर वो सॉफ्टली धीरे से नीचे, धीरे धीरे नीचे उतर आता है। श्यामा बेग्ड वंस अगेन, फिर श्यामा जो है सो दोबारा अपील करती है, प्रार्थना करती है कि भैया भैया हेल्प मी क्लाइम अप टू सो डेट आई कैन सी, भैया मुझे भी चढ़ने में मदद करो ताकि मैं भी देख सकूं। यस यू विल फॉल डाउन, आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल। अब देखो यहाँ पे केशव अपना नाटक शुरू कर देता है, कहता है देखो तुम गिर जाओगी, क्या हो जाओगी, तुम गिर जाओगी। आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल, भैया मैं नहीं गिरूंगी, तुम स्टूल पकड़े रहना, तुम स्टूल पकड़ लोगे है ना। लेकिन देखो ये तो नहीं इसको चढ़ाता, अगर नो 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 नो, इफ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी, नहीं 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 नहीं, अगर तुम गिर गए ना तो मम्मी मेरी चटनी बना देगी, हाँ है ना। शी विल एक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, वो मेरे को कसूरवार ठहराएगी तुम्हारी मदद करने में कि तुम ही ने जो मुझको ऊपर चढ़ाया। वाट विल कम आउट ऑफ योर सीइंग देम एनीवे, खैर तुम अगर देख भी लोगी तो क्या करोगी देख करके, क्या उसका मतलब निकलेगा, है ना। नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल, अब तो अंडे बड़े आराम से हैं। व्हेन दे हैच वी विल बोथ लुक आफ्टर द चिक्स, जब वो हैच कर जाएंगे यानी चूजे निकल आएंगे तो हम दोनों जो है सो उसके चूजे को देखेंगे, है कि नहीं। The two birds would approach the corners only to put flag away again. दोनों पक्षी छज्जे के पास आते और तुरंत ही वो वापस उड़ के चल जाते। Keshav wondered if they were scared and he took away the stools. केशव जो है सो क्या करता है, केशव वंडर्ड इफ दे वर स्केयर्ड एंड ही टुक अवे द टूल, वो केशव को लगता है कि शायद मैं यहाँ आ गया था, टूल यहाँ है, इस वजह से वो नहीं आ रहा है, इसलिए उसने क्या किया, वहाँ से टूल को हटा लिया। श्यामा वास टीयरफुल, श्यामा के आंख में आंसू थे, यानी वो रोए थे कि भैया तूने मुझे क्यों नहीं दिखाया, यू डिडंट शो मी, तुमने मुझे नहीं दिखाया। शी कंप्लेन, वो बार बार उससे शिकायत करती, तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। आई विल टेल माँ, मैं मम्मी को बता दूंगी, मैं मम्मी को बता दूंगी। आई विल बेश यू इफ़ यू टेल माँ, मैं तुम्हें मार डालूँगा, मैं तुम्हें बहुत पिटाई करूँगा अगर तुम मम्मी को बताओगी। ये श्यामा को ये केशव कहता है, धमकी देता है कि तुम मम्मी को मत बताना वरना तुम्हें बहुत पिटाई पड़ेगी। देन वाई डिडंट यू शो मी, फिर श्यामा कहती फिर तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। एंड वाट इफ़ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड, फिर ये केशव कहता है कि अरे अगर मैं तुम्हें दिखा देता, एंड वाट इफ़ यू हैड फॉलन डाउन, और अगर तुम गिर जाती और तुम्हारा सर फट जाता,
एंड वाट इफ, तो क्या होता, फिर उसके बाद क्या होता, तुम गिर जाते और सर तुम्हारा फट जाता। सो वाट बिग डील, तो क्या होता, यू जस्ट वेट आई विल टेल माँ। क्या होता, कुछ नहीं, तुम इंतज़ार करो, मैं देखना, मैं तुम्हें जो है सो ये बात मम्मी को बता दूंगी। जस्ट देन द डोर ओपनड एंड माँ कैम आउट, जब ही दरवाज़ा तुरंत खुलता है उसी समय, और मम्मी बाहर आ जाती है। कहाँ आ जाती है, मम्मी बाहर आ जाती है। वही माँ जो है सो क्या होती कि बाहर आती है दरवाज़ा खोल करके, माँ कैम आउट शील्डिंग हर आइज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन। क्या सूरज की रोशनी पड़ती है, उसके वजह से नीचे देखती हुई आँख धीरे धीरे खोलते हैं ना, जब आँख पे रोशनी पड़ती तो ब्लेसिंग होती है, उसकी वजह से ब्लेसिंग धूप की वजह से आँख कम खोलती है, यूँ नीचे निगाह करके देखती हुई आती है ना। व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, तुम दोनों बाहर धूप में क्या कर रहे हो। शी आस्क्ड, मम्मी पूछती है उससे ना। हु ओपन द लिच, ये कुंडी किसने खोला। हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून, मैंने कई मर्तबा तुम्हें बताया है कि धूप में दोपहर के समय बाहर तुम लोग ना निकला करो। कई मर्तबा मैंने तुम्हें बताया है ना, मना किया है ना, फिर भी तुम लोग निकल जाते हो। केशव हैड ओपन द लेज बट श्यामा डिडंट से डेट टू माँ, केशव ने लेज खोला था, लेकिन ये बात जो श्यामा मम्मी को नहीं बताती है। शी वॉज स्केयर डेट ही माइट गेट अ बीटिंग, वो इस बात से डरती है कि कहीं अगर मैं बता दूंगी तो मुझे पिटाई पड़ जाएगी, है ना। हाँ, केशव वॉज अफ्रेड डेट श्यामा माइट स्क्वेयर, केशव को डर लग रहा था कि कहीं श्यामा ना कह दे, है कि नहीं। हाँ, ही हैडंट शॉन हर द एग्स एंड सो डिडंट ट्रस्ट हर, क्यों, क्योंकि उसने उसे अंडा नहीं दिखाया था, इसलिए उसके ऊपर वो क्या कर रहा था, उसको भरोसा नहीं था, क्योंकि उसने क्या, डिडंट ट्रस्ट हर, उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसने क्या नहीं किया था, उसने कितना अपील किया था कि भैया मेरे को अंडे दिखा दो ना, अंडे दिखा देना, लेकिन क्या श्यामा ने केशव ने दिखाया था, नहीं दिखाया था, अंडे नहीं दिखाया था ना, इसलिए इसके ऊपर ये भरोसा नहीं कर रहा था कि हो सकता है क्या कर दे, मम्मी को बता दे, है ना। वेदर श्यामा वॉज साइलेंट आउट ऑफ love or because she was party to the crime is a matter of some conjecture. Perhaps it was both. खा क्या पता कि श्यामा जो है सो क्यों खामोश थी, मोहब्बतन यानी जो है सो प्रेम की वजह से खामोश थी, या इस वजह से कि जो है सो इस क्राइम में ये भी हिस्सेदार थी, यानी ये क्राइम करने में ये भी जो है सो बराबर के शरीक थी। परहैप्स इट वाज बोथ, हो सकता है कि ये दोनों हो। अब यहाँ पे कंप्रीहेंशन चेक 2 आ रहा है, इसको मैंने कहा ना कि अब नोट बनाऊंगा तो इसको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, है कि नहीं बच्चों। तो क्या करें हम लोग, नीचे की ओर चलते हैं, देखो, है ना। माँ स्कॉल्डेड देम एंड टुक देम बोथ बैक इनसाइड द रूम, माँ दोनों को डांटती है और डांट कर फिर वापस रूम में ले जाती है। शी लेच द डोर एंड स्टार्टेड फैनिंग देम सॉफ्टली, मम्मी दरवाज़ा बंद कर देती है और दोनों को जो है सो फैनिंग यानी धीरे धीरे पंखे से झेलना शुरू कर देती। पुराने ज़माने का जो पंखा होता था ना, है ना, तो उससे फैनिंग करती थी, जैसे झेल रही थी, दोनों को झेलना शुरू कर देती। It was only 2 o'clock in the afternoon and the hot summer wind was blowing outside. ये जो है सो अभी केवल दोपहर के 2 बज रहे थे और बाहर की तरफ जो है सो बड़ा तेज़ हवा चल रही थी, गर्म हवा चल रही थी, है ना। Soon the 2 children were sleeping soundly. अब दोनों बच्चे क्या हो गए, बड़ा जल्द तुरंत जो है सो फिर दोनों बच्चे आराम से सो गए, है ना, बच्चे सो गए। अब क्या होता है, श्यामा वोकअप विद द स्टार्ट ऑफ 4 o'clock, लगभग 4 बजे के करीब जो है श्यामा उठती है। द डोर वाज अनलेस्ड, दरवाज़ा खुला होता है। शी रैन टू द कॉर्निस एंड लुक्ड अप, वो जो है छज्जे की तरफ दौड़ती है और फिर उसके ऊपर देखती है। देयर वाज नो साइन ऑफ द बास्केट, वहाँ पे जो केशव ने बास्केट लगाया था ना, उसका नामो निशान भी नहीं था, है ना। वो क्या हो गया था, वो गिर चुका था, वो अब वहाँ पे मौजूद नहीं था। शी चाम,
चांस्ड टू लुक डाउन। फिर उसने नीचे देखा, रैन बैक टू द रूम एंड शाउटेड, भैया द एग्स हैव फॉलन डाउन, द चिक्स हैव फ्लोन अवे। अब श्यामा नीचे देखती है, देखने के बाद क्या है कि दौड़ती हुई चिल्लाती हुई रूम की तरफ भागती है और कहती है, भैया अंडे नीचे गिर गए हैं और चूजे उड़ गए। चूजे क्या हो गए? चूजे उड़ गए, है कि नहीं? असल में क्या हुआ था कि जो वो अंडे नीचे गिर के टूट गए थे और ये बच्ची समझ नहीं पाई कि ये टूट गए और ख़राब हो गए, क्योंकि इनको पता नहीं था। इसलिए इसने क्या सोच लिया कि जो है सो अंडे से चूजे बाहर निकल गए और वो भाग चुके, उड़ चुके, है ना। केशव रेन आउट टू द कॉर्नर्स एंड saw that the 3 eggs lay broken on the floor। केशव तुम भागता हुआ छज्जे के पास आया और आता है और देखता है कि तीनों अंडे गिरकर फ्लोर पर, फर्श पर टूटे पड़े हैं। हाँ, असली में वाइट एंड येलो लिक्विड वाज ओजिंग आउट ऑफ देम, और उससे पीले और वाइट कलर के पदार्थ बाहर निकल रहे हैं। द बोल ऑफ वाटर वाज आल्सो लाइंग अनटर्न्ड, और पानी के जो बर्तन थे, कटोरी थी, वो भी उल्टा पड़ा हुआ है, औंधा पड़ा हुआ है ना। केशव वेंट pale and stared at the ground with gloomy eyes, है ना। बड़ा रंजीदा होकर, बड़े उदास भरी निगाहों से केशव ग्राउंड पर बिखरे हुए अंडे की तरफ देखने लगा, और वो उदास क्या, वो केशव पूरा पीला पड़ गया है, यानी खौफ उसको हुआ, डर हुआ कि यार मैंने क्या कर दिया, इसलिए बिल्कुल जो है सो क्या केशव पीला पड़ गया। हाँ, और बड़े उदास भरे निगाहों से उसने क्या किया, अंडे को देखने लगा कि हाय मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने अंडे तोड़ दिए, है कि नहीं। आगे चलते हैं। वेयर हैव द चिक्स फ्लोन टू, श्यामा आस्क्ड। अब बेचारी श्यामा पूछती है, भैया ये चिक्स किधर उड़ के चले गए। द एग्स आर ब्रोकन, केशव सेड सैडली। उदासी से केशव ने कहा, यार अंडे तो टूट चुके हैं, अंडे टूट गए, टूट चुके हैं। एंड वेयर हैव द चिक्स गॉन। फिर ये पूछती है, और अंडे तो टूट गए वो तो सही है, लेकिन ये चिक्स किधर गए हैं। अंडे टूट गए ठीक है, लेकिन ये चिक्स किधर गए। बेचारी को कुछ भी पता नहीं, पूरा नादान है ना। इसलिए इस चैप्टर का नाम में द नेवी फ्रेंड्स रखा हुआ है, यानी नादान दोस्त, है ना। कौन दोस्त? नादान दोस्त, है ना। हाँ, अरे भाई साहब नादान दोस्त, ये नादान है पूरा, है ना। कुछ नहीं जानने वाले को क्या कहा जाता है? मासूम बच्चों को नादान कहा जाता है ना। नादान है बिल्कुल, इसलिए बार बार पूछ रही है। वेयर डू यू थिंक, ही रिप्लाइड विथ सम इरिटेशन, कांट यू सी द वाइट लिक्विड कमिंग आउट, इट वुड हैव टर्न्ड इनटू चिक्स इन अ फ्यू डेज। क्या तुम सोचती, किधर तुम्हारा ध्यान है? श्यामा ने भी, केशव ने उसको जवाब दिया, है ना। हैं, कुछ अजीब अंदाज में, ना अरे क्या देख रहे हैं यार तुम, किधर ध्यान है तुम्हारा? नहीं देखती कि इससे सफ़ेद पदार्थ निकल रहे हैं। अंडे जो है सो कुछ दिन में, ये अंडे क्या होते, कुछ दिन में चूजे में टर्न हो जाते, चूजे में बदल जाते। ये तो अब टूट गया है, क्या देखती है तुम, क्या सोच रही है, दिमाग नहीं है क्या? हाँ, ऐसे बोल रहा है, डांट रहा है। माउथ शार्ट फ्रॉम बिहाइंड, हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन। तुम दोनों वहाँ बाहर धूप में क्या कर रहे हो? माँ पीछे से आवाज़ लगाती है, माँ माँ द एग्स आर ब्रोकन सेड श्यामा। श्यामा बच्ची कहती है, मम्मी मम्मी अंडे टूट गए हैं। यू मस्ट हैव fiddled with them said माँ एंग्रीली लुकिंग एट द ब्रोकन शेड्स। टूटे हुए अंडे की तरफ देखते हुए, हैं, उसके शेड्स की तरफ देखते हुए मम्मी ने कहा, तुम ज़रूर इसके साथ छेड़खानी की, छेड़छाड़ किए हो गए ना, इसलिए ये अंडे टूट गए। Now Shyama didn't pity her brother. He must not have put the eggs back carefully enough, so they had a world of he out to be punished. अब श्यामा को अपने भाई पर कोई दया नहीं आ रहा था। वो सोचती है कि ये अंडे को सही से, वापस से, ध्यान से, सही ढंग से नहीं रखा होगा, इसलिए अंडे लुढ़क करके नीचे गिर गए, है ना। इसलिए इसको सज़ा मिलनी चाहिए। ही आउट टू बी पनिश, सज़ा क्या होनी चाहिए? मिलनी चाहिए। ही टच द
एग्स माँ सेड श्यामा। श्यामा कहती मम्मी इसने ही अंडा छुआ था। क्या किया था? इसने ही अंडा छुआ था। वाई मास केशव स्टूड टंग टाइट। मम्मी पूछती हाँ रे क्यों? केशव क्या है, बिल्कुल जबान को जीभ से दांत से दबा करके जीभ को और चुपचाप खड़ा है। चुपचाप क्या है? चुपचाप है, कुछ नहीं बोला। हाउ डिड यू रीच देयर मास अगेन। मम्मी पूछती है, फिर से पूछी तुम वहाँ तक कैसे पहुँचे? किस तरह से वहाँ तक पहुँचे? तो वो तो बहुत ऊंचे ऊंचाई पे छज्जे के ऊपर अंडा था, तो वहाँ तक तुम्हारा हाथ कैसे पहुँचा रे? He kept a stool on the bathing stool and climbed up श्यामा से। अब श्यामा कुछ नहीं छुपा रही है ना, सीधा सीधा सा बोलती मम्मी इसने क्या किया जानती हो? उसने बाथिंग स्टूल के ऊपर जो है सो वो टूल जो है सो रख दिया स्टूल और फिर उसके ऊपर चढ़ गया। अच्छा when weren't you holding the stool केशव चार्ज। अब केशव बोलता है और तुमने क्या टूल नहीं पकड़ा हुआ था? क्या कहता है? और क्या तुमने स्टूल नहीं पकड़ा हुआ था? यू टोल्ड मी टू रिप्लाई श्यामा। श्यामा कहते हैं हाँ मैं तो पकड़ी हुई थी, तुम ही तो मेरे को कहा था ना, तभी तो मैं पकड़ी थी। हाँ यू आर a grown up boy केशव said माँ don't you know that when you touch birds they become tent and then the birds don't hatch them anymore। मम्मी केशव से कहती है कि यार तुम तो बड़े लड़के हो केशव, तुम तो बड़े लड़के हो हैं, तुम्हें नहीं पता कि जब कोई पक्षी जब तुम अगर उसके पक्षी के अंडे को छू देते हो तो वो उसको दे बिकम टेंड, वो अंडे क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं और पक्षी उसको दोबारा कभी भी नहीं हैच करती, उसके ऊपर पक्षी नहीं हैच करती। हाँ इसलिए क्या हुआ? सो द बर्स्ट ऑफ द एग्स है देमसेल्फ श्यामा आस्क्ड हर मदर फियरफुली। श्यामा पूछती है मम्मी क्या इसीलिए खुद पक्षियों ने अंडे नीचे गिरा दिए? हाँ क्या खुद पक्षियों ने ये अंडे नीचे गिरा दिए है ना, कि अगर वैसा है तो क्या ये अंडे खुद उसने गिरा दिए? मम्मी कहते हैं वाट एल्स वुड द बर्ड्स डू, और क्या पक्षी और क्या करती हैं? मम्मी बोलती है केशव यू हैव डन अ टेबल थिंग, तुमने बहुत भयानक चीज़ की है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, हाय अल्लाह, हाय खुदा, है ना। यू हैव टेकन 3 लाइव्स, तुमने 3 जाने ले ली है। कितनी जान ले ली है? 3 जाने ले ली है। केशव लुक पैन, हाँ केशव बड़ा दुखी दिखता है ना। आई ओनली कश इन द एग्स ही सेड क्वाइटली, धीरे से बोलता है कि मम्मी मैंने केवल तो उनके अंडों के लिए क्या किया था? कशिन किया था, यानी उनके लिए गद्दी बनाया था, बाकी तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, है कि नहीं। मम्मा स्माइल्ड बैक एंड रिप्लाइड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। मम्मी मुस्कुराती है और जवाब देती है अब बी केयरफुल, आइंदा मोहतात रहना। आइंदा क्या रहना? केयरफुल रहना, है ना, सावधान रहना, कभी भी इस तरह के काम ना करना वरना बड़ा पाप पड़ेगा। अब यहाँ पे कंप्रीहेंशन चेक 3 आ रहा है, तो हमने पहले बता दिया कि इसको हम मैनेज करेंगे कब? जब हम नोट तैयार करेंगे। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 इससे पहले दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पार्ट 1 का जो है सो लिंक डाल देंगे। सबसे पहले आप पार्ट 1 पढ़ के आएंगे, फिर पार्ट 2 पढ़ेंगे, उसके बाद नोट तैयार करेंगे, तो नोट को हम पढ़ेंगे, है कि नहीं। मज़े करो, पढ़ो, है कि नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है बच्चों। और हम आपके लिए पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, तब तक जब तक कि हम नोट लेके आते हैं तब तक आप इसको तैयार कीजिए, आप इसको पढ़िए। बाय बाय।